नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमन कोचिंग पॉइंट में, जहां पहुंचती है हर बच्चों तक सच्ची शिक्षा। अगर आप मेगा छात्रवृत्ति का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। और इस वीडियो में जो है सो हम क्षेत्रमिति का जो है सो परिचय जानेंगे कि आयत किसे कहते हैं, आयत का सारा सूत्र जो है सो जानेंगे, वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग का जो है सो सारा सूत्र जानेंगे, और त्रिभुज किसे कहते हैं, और त्रिभुज का जो है सो सारा सूत्र जो है सो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपके सामने जो ये चित्र है, ये आयत का जो है सो चित्र है, और ये जो भुजा है ये लंबाई का है, और ये जो भुजा है ये चौड़ाई का है। आमने सामने की भुजा जो है सो इसका बराबर होता है, और एक कोण से दूसरे कोण को जो मिलाता है ये विकर्ण इसको कहते हैं, और इस कोण से इसको जो मिलाएंगे ये भी विकर्ण होगा। ठीक है, तो पहले जो है सो हम जान लेते हैं कि आयत जो है सो किससे कहते हैं। आयत का जो है सो हम इस वीडियो में इसका परिभाषा नहीं लिखेंगे, लेकिन आयत किससे कहते हैं वो हम आपको बता देते हैं कि आयत जो है सो किससे कहा जाता है। तो जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर हो और समांतर हो, और प्रत्येक कोण जो है सो 90 डिग्री हो, उसे आयत कहते हैं। ठीक है, और इसका विकर्ण भी जो है सो बराबर होता है। आयत का विकर्ण जो है सो बराबर होता है। ठीक है, तो आयत का परिभाषा जो है सो इस टाइप का होता है। और आयत का जो है सो हम सूत्र लिखते हैं, तो पहले सबसे पहले सूत्र लिखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो है सो क्या होता है। ठीक है, ये हम लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई, जिसको एल बोलते हैं, गुणे चौड़ाई, जिसको बी बोलते हैं, ये होता है। और इसको आप जो है सो शॉर्टकट में जो है सो एल गुणे बी भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है सो आयत का परिमाप जानते हैं। आयत का परिमाप जो है सो किसे कहते हैं, तो आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, उसके बाद जो है सो आयत का जो है सो लंबाई का सूत्र देखते हैं क्या होता है। आयत का लंबाई मतलब एल बराबर क्या होता है, तो आयत का लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई, या इसको आप एरिया बट्टा ब्रेथ भी लिख सकते हैं, ए बट्टा बी भी इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सो आयत का चौड़ाई का सूत्र क्या होता है, तो आयत का चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बट्टा लंबाई, या इसको आप एरिया बट्टा लेंथ भी लिख सकते हैं, ए बट्टा एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सो आयत का विकर्ण देखते हैं क्या होता है, तो आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उस सो जरूरी नहीं पड़ेगा, और इतने सूत्र जो है सो आपको जरूरी पड़ेगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं इस टाइप का जो है सो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, फिर आयत का परिमाप क्या होता है, उसके बाद आयत का लंबाई है, आयत का चौड़ाई है, और आयत का विकर्ण है। ठीक है, इस टाइप से ये सूत्र है। उसके बाद जो है सो वर्ग के बारे में जानते हैं कि वर्ग जो है सो किसे कहते हैं। तो ये जो है सो वर्ग का आपके सामने जो है सो चित्र है। वर्ग जो है सो कहते किसे हैं, तो आपको जो है सो हम परिभाषा बता देते हैं कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो, आपस में बराबर हो, और आमने सामने की भुजा समांतर हो, और प्रत्येक कोण जो है सो 90 डिग्री हो, उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, वर्ग का जो है सो लंबाई और चौड़ाई दोनों जो है सो सेम होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। उसके बाद जो है सो हम इसके सूत्र के बारे में जो है सो जानते हैं।
तो सबसे पहले जो है सो वर्ग का परिमाप जानते हैं कि वर्ग का जो है सो परिमाप क्या होता है। तो वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुने भुजा। उसके बाद जो है सो वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा को जो है सो हम ए से भी दर्शाते हैं, इसको ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ भी जो है सो हम इसको 4 गुने ए भी बोल सकते हैं, मतलब 4 है, ठीक है। इसका परिमाप होता है। उसके बाद जो है सो वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है। वर्ग की भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल, और इसका होता है रूट अंडर ए, ठीक है, एरिया होता है। उसके बाद जो है सो वर्ग की भुजा का एक और सूत्र होता है वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बट्टा 4, ठीक है, ये होता है। उसके बाद जो है सो वर्ग के विकर्ण के बारे में जानेंगे। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा, या इसको हम √2 गुने ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सो एक सूत्र इसका और लिख देते हैं वर्ग की भुजा बराबर वर्ग की भुजा बराबर होता है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बट्टा √2, ठीक है, ये सूत्र होता है। और इतना सारा सूत्र है जो आपके लिए जो है सो काफ़ी है वर्ग का क्वेश्चन जो है सो सॉल्व करने के लिए। आप इसको इस टाइप से जो है सो देख सकते हैं कि वर्ग का जो है सो परिमाप क्या है 4a। उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल है ए स्क्वायर, वर्ग की भुजा है रूट अंडर ए, और वर्ग की भुजा का जो है सो अगला सूत्र है परिमाप बट्टा 4। उसके बाद वर्ग का विकर्ण जो है सो होता है √2a। उसके बाद वर्ग की भुजा जो है सो एक और सूत्र है वर्ग का विकर्ण बट्टा √2, ठीक है, ये होता है। उसके बाद जो है सो हम त्रिभुज के बारे में जानते हैं। त्रिभुज के बारे में जो है सो हम त्रिभुज का जो है सो कितना सूत्र हो सकता है, इसके बारे में जो है सो हम जानते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज का जो है सो क्षेत्रफल जानते हैं, ठीक है। त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं 1/2 बी गुने एच, ठीक है। उसके बाद जो है सो हम जानते हैं और इसका क्या क्या सूत्र हो सकता है। तो त्रिभुज का जो है सो आधार बराबर हो सकता है त्रिभुज का आधार बराबर क्षेत्रफल गुने 2 बट्टा एच। उसके बाद जो है सो त्रिभुज का ऊंचाई बराबर सूत्र हो सकता है क्षेत्रफल गुने 2 बट्टा बी, ठीक है। उसके बाद जो है सो हम समबाहु त्रिभुज का जो है सो सूत्र देख समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 ए स्क्वायर। भुजा को हम ए बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होता है उसको हम ए बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो सकता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुने ए। समबाहु त्रिभुज के भुजा को जो है सो ए बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है सो हम समद्विबाहु त्रिभुज में देख लेते हैं जिस चतुर्भुज की दो भुजा जिस त्रिभुज की जो है सो दो भुजा बराबर होती है उसे त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है।
समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4b √4a² माइनस b²। ठीक है, ये होता है। उसके बाद जो है सो हम विषमबाहु त्रिभुज का देख लेते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है a + b + c। ठीक है, उसके बाद जो है सो विषमबाहु त्रिभुज का या विषमबाहु त्रिभुज की अर्ध परिमिति, परिमाप को ही परिमिति बोला जाता है, तो अर्ध परिमिति बराबर होता है a + b + c/2। ठीक है, इस टाइप का जो है सो होता है a + b + c/2। ठीक है, और अर्ध परिमिति को जो है सो एस भी बोला जाता है, तो एस बराबर यहाँ हम लिख सकते हैं a + b + c/2। ठीक है, इस टाइप का जो है सो हम लिख सकते हैं। उसके बाद जो है सो हम समकोण त्रिभुज का देख सकते हैं कि क्या क्या सूत्र, समकोण त्रिभुज का जो है सो देख सकते हैं कि क्या क्या सूत्र हो सकता है। तो समकोण त्रिभुज जो होता है ये इस टाइप का जो है सो होता है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे जो है सो समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है सो ये बी है और ये जो है सो एल है और ये जो है सो एच है। तो इसमें हम एच बराबर सूत्र देख सकते हैं, तो एच बराबर होता है √L² + b²। उसके बाद जो है सो बी बराबर सूत्र होता है √H² माइनस L²। ठीक है, उसके बाद जो है सो एल बराबर सूत्र होता है √H² माइनस b²। ठीक है, और इसको जो है सो आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इसका कर्ण बराबर होता है √, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। उसके बाद जो है सो चौड़ाई बराबर होता है √, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो है सो लंब बराबर होता है √, कर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो है सो आप इसका एक संबंध भी लिख सकते हैं। इसका संबंध होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, या आधार स्क्वायर आप इसको बोल सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसको हम चौड़ाई लिखते हैं, आप इसको आधार भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो है सो आधार हो जाएगा। उसके बाद जो है सो हम और इसका सूत्र देखते हैं। समकोण त्रिभुज का जो है सो क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये नॉर्मल है, और इसका होता है 1/2 गुने समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। समकोण जो है सो कौन कौन बना रहा है, ये और ये बना रहा है। ठीक है, समकोण जो है सो ये भुजा और ये भुजा जो है सो बना रहा है, तो इस दोनों को हम गुना कहते हैं। इस टाइप का जैसे इसका होता है, और इसको जो है सो आप इस रूप में भी लिख सकते हैं 1/2 क्षेत्रफल का 1/2 बी गुने एल। ठीक है, आप इसको इस टाइप से जो है सो लिख सकते हैं। और ये जो है सो आज का वीडियो रहा।
ये सारा चीज़ जो है सो हम कवर कर दिए हैं। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक से जो है सो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और अगले वीडियो बनाने के लिए जो है सो हम तैयार होते हैं। और सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में शिव कॉमन कोचिंग पॉइंट पर।